पहले फरमा दीजिएगा कि आज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा गो कि उन्होंने अपनी तरफ से कोई ऐसी वाज़े ऑब्जर्वेशन नहीं दिया, रिमार्क्स नहीं दिए, बिकॉज बहुत से रिमार्क्स से बहुत कुछ पता लगता है, आपको इंडिकेशन मिलती है, मगर नेविगेशन ऑफ द इंटायर प्रोसीडिंग, जिस तरह उन्होंने समात को नेविगेट किया अपने जज साहिबान ब्रदर्स के साथ भी, उससे क्या नजर आता है, क्या पता लगता है? देखिए, ये तो चीफ जस्टिस काजी फैसा को जो जानते हैं उनको अंदाजा है कि वो इसी तरह का चीज़ें चलती रहीं माजी में भी, अब भी उसी तरह ही। और ये बड़ा मुश्किल हो रहा है कि जब भी आपके हमख्याल जजेस नहीं बैठे होंगे और ऐसे जजेस बैठे होंगे जो ज़्यादा सवालात करते हैं, तो जो प्रिजाइडिंग जज है उसको परेशानी होती है। और चीफ जस्टिस काजी फैसा आज जो बज़ाहिर ही लग रहा था कि जो जजेस रिमार्क्स दे रहे थे वो इनडायरेक्टली 13 जनवरी के फैसले पे सवालात उठ रहे थे। और 13 जनवरी के फैसले के आखिर जज चीफ जस्टिस काजी फैसा हैं, जिसमें कहा गया था कि पीटीआई की इंट्रा पार्टी इलेक्शन इलीगल है, उसकी बुनियाद पे पार्टी सिंबल नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने काफी रेस्क्यू करने की कोशिश की, वो बीच में आए कि भाई आपने मिस गाइड हुआ है या नहीं समझा गया, इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं हुई, इंटरप्रिटेशन सही नहीं हुई। जी बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट रेस्क्यू। जी मेरा ख्याल है कि वो तो एक रास्ता दे रहे हैं और बल्कि वो ये समझ रहे हैं कि क्योंकि एक बहुत कंट्रोवर्शियल फैसला है, उसकी इम्प्लीकेशंस को कम की जा सकती हैं। मगर देखिए, आपने 13 जनवरी का जिक्र किया, हसनात, क्या 13 जनवरी की समात में जो बल्ले का निशान देना है नहीं देना इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, क्या तब बहुत सारे सवालात चीफ जस्टिस, मोहतरम चीफ जस्टिस ने नहीं किए थे? बिल्कुल किए थे। और उस वक्त ये भी आया था कि रिजर्व सीट अगर आपको नहीं मिली तो कोई ये बात अली जफर साहब ने की थी और कहा गया था कि जी फिर आप हमें आइएगा हमारे पास, हम देख लेंगे उसको। बिल्कुल। और ये गलती है तहरीक इंसाफ की शायद कि वो नहीं गए, वो जाना चाहिए था उनको। समझता हूँ कि यही मामला जो जजेस जो कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस से चीजों को देख रहे हैं वो समझ रहे हैं कि पीटीआई इनलिस्टेड थी, वो बैन नहीं थी। पीटीआई के लोग जब इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीत के आए तो इनको इलेक्शन कमीशन में दरखास्त देनी और कहना चाहिए था कि हम तहरीक इंसाफ में ही शामिल होना चाहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि सलमान अकरम राजा की एक पिटीशन है जो इलेक्शन से पहले उन्होंने की थी कि जी मुझे पीटीआई का कैंडिडेट डिक्लेयर करें। वो लाहौर हाई कोर्ट से रिजेक्ट हुई, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी, चीफ जस्टिस काजी फैसल ने फिक्स नहीं की। लेकिन ये एक अलग मामला मगर ये इनकी फिर भी तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी तो थी कि सारे आजादों को जमा करते, अपनी जमात में शामिल करते और अपनी रिजर्व सीट्स मांगते, क्योंकि काजी फायज ईसा साहब तो ऑन रिकॉर्ड है कि रिजर्व सीट्स का मामला हुआ तो आना मेरे पास। और ये सिर्फ ये क्लिप ही लगा देते उनका कि जी अब ये हमारा मसला आ गया है। आज जिस तरह जस्टिस जमाल ने कहा कि कहां लिखा हुआ था उस जजमेंट में कि जी इन लोगों को जो पीटीआई के सिर्फ सिंबल नहीं मिलेगा, उस पे और इम्प्लीकेशन कहां लिखी हुई थी कि जी उनको रिजर्व सीट नहीं मिलेगी। ये बजाय लग रहा है कि आज जो है जो जस्टिस जमाल की तरफ से ये रिमार्क्स हैं। अब देखना है कि क्या ये रिमार्क्स पे चीफ जस्टिस काजी फैसा क्या कहते हैं, क्योंकि वो आज मेरिट पे बिल्कुल खामोश रहे। उन्होंने एक रिमार्क्स भी नहीं दिया कि क्या इनको जो सीटें हैं रिजर्व ये हुकूमती जमातों को मिलनी चाहिए या पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद को मिलनी चाहिए। उनका वैसे जजेस और कौन से जजेस ने इसके ऊपर क्लैरिटी से मेरिट्स के ऊपर, वो तो बड़ा वाज़ेह था, जैसे अतर मिनल्ला, जैसे मुनीब अख्तर, जैसे मंसूर अली शाह, जैसे जमाल मंदोखेल। द राइट ऑफ फ्रैंचाइज एंड राइट ऑफ वोट एंड द राइट ऑफ द वोटर के ऊपर बात कर रहे थे। बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस से चीजों को देख रहे हैं। वो कह रहे हैं पीपल मैंडेट और आर्टिकल 17 जिसमें सियासी जमातों के राइट की प्रोटेक्शन की बात हो रही, और ये है राइट ऑफ वोट। इलेक्शन कमीशन नाकाम हुआ है। जो असल बात है कि इलेक्शन कमीशन पे जैसे मुनीब और जैसे मंसूर अली शाह के क्वेश्चन थे कि इलेक्शन कमीशन को ये चीज नजर नहीं आ रही थी। एंड आई गेट टू दैट। इलेक्शन कमीशन को तो बिल्कुल आज लग रहा है कि एक चीर फाड़ दी है, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरा ख्याल है कि ये अब देखना होगा, क्योंकि मसला ये है कि चीफ जस्टिस काजी फैसा इस बेंच में है, वो अब इस क्योंकि अभी कुछ जजेस हैं, बल्कि मैं समझता हूँ मेजॉरिटी जो अभी खामोश है, वो किस तरफ जाएंगे, असल इंपॉर्टेंट वो है। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस नईम अफगानी और आपके जस्टिस इरफान सादत खान जो हैं, इनका किधर रुझान देखा आपको? देखिए, इन्होंने सवालात उठाए हैं पॉलिटिकल पार्टी की तशरीह मांग रहे थे, ये जा रहे हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, ये टेक्निकलिटीज की तरफ से वो ये कह रहे थे कि सुन्नी इत्तेहाद जो है जो कंटेस्ट नहीं किया इलेक्शन, जब कंटेस्ट नहीं किया तो क्या वो पार्टी डिक्लेयर हो सकती, वो पार्टी हो सकती है। लेकिन उसका जवाब फिर दिया गया कि इलेक्शन कमीशन ने उनकी पार्लिमानी पार्टी को जब माना और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, तो फिर उनको रिजर्व सीट क्यों नहीं दी? तो मेरा ख्याल है कि अच्छा केस है पीटीआई का। इसके ऊपर किसी एक मोहतरम जज ने यह भी पॉइंट आउट किया, या टाइमलाइन मैटर नहीं करती कि अगर आप, तब तो ये सारे नहीं थे ना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा, सारे आजाद उम्मीदवार, अब जब आ गए तो उनकी फहरिस्त, तहरीक इंसाफ की रिजर्व सीट्स की फहरिस्त इधर लागू हो सकती है? टाइमलाइंस तो अलग हो गई, जब नहीं दी थी अपनी फहरिस्त तब तो कंटेस्ट ही नहीं कर रहे थे। बिल्कुल, ये बात है, इसमें बात हो रही है, लेकिन ये बात हो रही है कि पीटीआई ने तो दिए थे,
और जो बात वही हो रही है कि वहां तो ये है कि 13 जनवरी की जो इम्प्लीकेशन है बज़ाहिर जो लग रहा है इस पे में भी चीफ जस्टिस काजी फैसला भी जो है वो इस पे एग्री हो जाएंगे जी 13 जनवरी में मैंने कहां लिखा था कि जी इनको रिजर्व सीट नहीं मिल रही। एंड लास्टली मुझे दो बातें बताइएगा, आपके किधर जाते हुए देख रहे हैं इस केस को? इज दिस कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस टेक्निकलिटीज? और ये आज आपको क्या लग रहा है जस्टिस काजी फायज ईसा वो सपोर्ट और वो हमायत अपने बरादरान की, जज साहिबान की आज इंजॉय कर रहे हैं कि जो पहले करते थे? नहीं, मेरा ख्याल है कि काफी उनको लूज हुई है, उनकी जो सपोर्ट है काफी ज्यादा। उसकी वजह ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में कुछ जजेस जैसे जसरतन मिनल्ला, जैसे मंसूर अली शाह, ये हम देख रहे थे कि इस कैंप से या सपोर्ट कर रहे थे। आज बड़ा वाजे वो कह रहे हैं कि जी ये जो है ये जो राइट है लोगों का, पीपल मैंडेट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द पार्लियामेंट, वो बड़ा वाजे जा रहे हैं। और वो जो जजेस हैं जैसे मुनीब अख्तर, मे बी अभी जैसे आयशा मलिक ने कोई ऐसा रिमार्क नहीं दिया जैसे शायद भी, तो ये मेरा ख्याल है कि अब तकसीम जो 6 जजेस ने खत लिखा है सुप्रीम कोर्ट में, अब तकसीम और बुनियादों पे हुई है मुख्तलिफ। वो एक तरफ वो जजेस हैं जो बड़े स्ट्रांग व्यू रखते हैं कि जी इंटरफेरेंस के मामले में हमें एक डेटरेंस देना चाहिए, स्पेस अपनी वापस लेनी चाहिए, और दूसरी तरफ वो जजेस हैं जो कहते हैं कि नहीं हमें रिस्ट्रेन का मुजाहरा करना चाहिए। तो ये एक है, अब डिवीजन थोड़ी डिफरेंट होगी। और खुलक्यारी, 2 लास्ट क्वेश्चंस क्विकली कि इमरान खान साहब को टेलीविजन पे ना दिखाने का ऑर्डर भी जारी कर दिया है, वो फैसला बता दिया 55 मिनट जो चेंबर में रहे तमाम तर जजेस। इसके अंदर कोई कानूनी कोई दलील, कोई इस तरह की कोई मिसाल सेट की हो, कोई बताई गई हो, लॉ पॉइंट्स या साइटेशंस दी हो? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये जो फैसला है, एक तो सुप्रीम कोर्ट को तसर जो है वो इमेज बिल्डिंग की बात हो रही है जिस तरह आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बज़ाहिर ये लग रहा है कि अभी तब्दीलियां आने नहीं उस तरह आ रही। उसकी वजह चीफ जस्टिस काजी फैसला ही है। लेकिन जो जिस तरीके से आर्डर लिखा गया है, आर्डर में हमने देखा कि एक रिटोरिक चीजें ज्यादा थी, उसमें जो बात की गई है कि जी पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग और ये वो, तो एक तरफ आप भुट्टो रेफरेंस डिसाइड कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी पेश हो रहे हैं, एडवांटेज पीपल्स पार्टी को मिलता है, ताहियात नैली नून लीग की नवाज शरीफ साहब को, उनको फायदा हो रहा है। तो पोलिटिकल एडवांटेज तो आपने हर सियासी जमात को दी। जब यहां मामला आता है, देखिए इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फैसला और पीटीआई के दरमियान बहुत ज्यादा खलीज है, रिफ्ट है, एक बहुत मिसट्रस्ट है, और इसमें मेरा ख्याल है कि ये वही सूरत हाल है जिस तरह इफ्तिखार चौधरी और पीपल्स पार्टी की थी और जिस तरह नून लीग और साकिब निसार की थी। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि जजेस को ऐसी किसी किस्म का परसेप्शन नहीं बननी चाहिए कि वो किसी जमात के सपोर्टर है या किसी दारुल हुकूमत में भी ये खबरें गर्दिश में हैं, और बड़े बावसूख जराए से भी ये मालूम हुआ है कि कोई तकरीबन 1 से 3 ऐसी और मजीद तरमीम है जिनके ऊपर गौर व फिक्र हो रहा है। एक तो इनिशली बात हुई थी ना कि आप तोसी कर दें आपकी एज फैक्टर के अंदर, जिससे चीफ जस्टिस साहब मजीद 2 साल रह सकें और दीगर जजेस को भी शायद ये अवेल करने दिया जा सके। ऐसी कोई अमेंडमेंट्स लाई जा रही है जिस पे गौर व फिक्र हो रहा है? देखिए ये अभी बड़ी इनिशियल स्टेज पे, जब गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात हो तो वो ये बात करते हैं। जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त जिस तरह चल रही है, 4-5 बड़े रिलीफ पीटीआई और इमरान खान को मिले, उसको अब ये बात हो रही है कि जिस तरह इंडिया में हुआ है कि जी एक हाई कोर्ट में जज को रोटेशन है, जिस तरह किसी और हाई कोर्ट में भेज दिया जाए, उस वहां से हाई कोर्ट के जजेस को यहाँ लेके आ जाए, ये पाकिस्तान में है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में ये है कि जज की कंसेंट बड़ी जरूरी है, कंसेंट के बगैर आप नहीं उसको किसी और में हाई कोर्ट में भेज सकते। इंडिया में है तो अब ये है कि अगर ये इस किस्म की अमेंडमेंट आती है कि जी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं वो मुख्तलिफ हाई कोर्ट जो सूबों के हैं वहां भी उनको रोटेट किया जा सकता है, वो कुछ एट द डिस्क्रेपेंसी ऑफ द चीफ जस्टिस या जुडिशियल कमीशन जो भी हो सकता है, जुडिशियल कमीशन की, मगर उसके अंदर उनकी हमायत होगी? बिल्कुल नहीं, उसमें आप कंसेंट इस वक्त है कि कंसेंट होना है। हाँ, तो अगर कंसेंट निकाल दी जाए और किसी टाइम पे भी जजेस को, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं कुछ को जस्टिस बाबर सत्तार को बलूचिस्तान में भेज दिया जाए, में, लेकिन ये अभी बड़ी इनिशियल स्टेज पे बात हो रही है, इस पे डिस्कशन होती है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और भी 2-3 है, लेकिन असल चीज है कि ये जो केस है रिजर्व सीट वाला, ये मामला है कि ये आपको लग रहा है कि 77 सीटें जो है क्रेडिबिलिटी या साख जो है सुप्रीम कोर्ट की, ये मुतासर करेंगी? बिल्कुल होगी। और सुप्रीम कोर्ट अगर इस तरह की अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगी, ऑलरेडी फॉर्म 45-47 वाले सवाल उठ रहे हैं, और इस तरह अगर एक बड़ी जमात ने सपोर्ट नहीं किया, दिया कि
किसी अमेंडमेंट में जिसमें जजेस के टेनोर बढ़ेगा या कोई चीफ जस्टिस का टेनोर मुख्तास होगा तो बड़े सवालात उठेंगे। बेहतर यह है कि कोई भी अमेंडमेंट हो, खासकर अदलिया के हवाले से, तो पार्लियामेंट में यूनानिमस वो तो हो गई, मगर वो तो अलग चीज है। मगर ये 77 सीटों का रिजर्व सीट का जो केस है सुप्रीम कोर्ट में, डज दैट इफेक्ट और विल दैट इंपैक्ट, उसका असर होगा अपनी साख पे, क्रेडिबिलिटी पे सुप्रीम कोर्ट की? बिल्कुल होगा। और इसमें इसी वजह से बाजार ये लग रहा है कि जो जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल लेंथ से चीजों को देख रहे हैं कि पीपल मैंडेट है, लोगों ने एक वोट दिया है पीटीआई को रिजर्व सीट मिलनी चाहिए, जिसका भी मैंडेट बनता है। जी। लेकिन बहुत से जजेस हैं जो अभी तक खामोश हैं, उन्होंने कोई ऐसा रिमार्क्स नहीं दिए। और उसकी मेन वजह यह है कि जो अदलिया में चीफ जस्टिस सेंट्रिक अप्रोच होती है मुख्तलिफ जजेस की, कि हमारा चीफ जस्टिस क्या तो अब चीफ जस्टिस आज तो बिल्कुल खामोश थे।